वेलकम टू एग्जाम। आज हम पढ़ें BHDG 173 पार्ट 4 समाचार संकलन लेखन और संपादन। समाचार संकलन जैसे कि ऊपर कहा गया है, समाज में हर पल कोई न कोई घटना घटती रहती है और वह समाचार हो सकती है। इससे समाचारों का संकलन खास पेचीदा काम हो जाता है। हर संचार माध्यम की कोशिश होती है कि वह हर महत्वपूर्ण घटना पर नजर रखे, जिससे कोई ऐसी घटना छूट जाती है उसे पिछड़ा हुआ मान लिया जाता है। और आज जिस तरह संचार माध्यमों में, खासकर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में, खबरों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की होड़ सी पैदा हो गई है, उसमें समाचार संकलन को लेकर सतर्क काफी बढ़ती है। टीवी के समाचारों चैनल के विज्ञापन में सबसे तेज नंबर वन सबसे आगे जैसे जुमेली यही बताने के लिए इस्तेमाल होते हैं। मगर क्या किसी भी समाचार माध्यम के लिए यह संभव है कि वह हर गांव, तहसील, जिले स्तर तक अपने संवाददाता को भेजे कर समाचारों का संकलन कर सकते हैं? सामाजिक विषय के अलावा केंद्र, राज्य और पंचायत सरकारों के फैसले रखे और उद्योग जगत की उच्च सूचनाओं पर नजर रखनी होती है। क्या हर महत्वपूर्ण माध्यम के लिए यह संभव है कि वह केंद्र और सभी राज्यों के हर मंत्रालय और विभाग तक अपने संवाददाताओं को भेज सके? दुनिया के तापमान देश में कुछ न कुछ घटना घटती रहती है जो लोगों की रुचि का विषय हो सकती है। विभिन्न देशों के सरकार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मसले पर आए दिन फैसले करती रहती है। जरा सोचिए, क्या किसी भी संचार माध्यम के लिए अपनी नीति संवाददाताओं के जरिए उन्हें जुट पाना संभव है? इसी तरह विभिन्न खेलों और उद्यमी समूह बाजारों के बदलते रुख से संबंधित समाचार जुटना भी मुश्किल काम हो सकता है। इसलिए कोई संचार माध्यम समाचारों के लिए सिर्फ अपनी नियमित संवाददाता पर निर्भर नहीं हो रह सकते। कई स्थानों पर उन्हें अंशकालिक संवाददाता यानी स्ट्रिंगर रखने होते हैं। विभिन्न एजेंसियों की मदद लेनी पड़ती है। आप में से बहुत से लोग को पता होगा कि हमारे देश में प्रेस ट्रांस ऑफ इंडिया (PI) और यूनाइटेड न्यूज ऑफ इंडिया (UNA) दो प्रमुख समाचार एजेंसी हैं जो विभिन्न पत्रकार, टेलीविजन चैनल को हिंदी और अंग्रेजी में समाचार उपलब्ध कराती हैं। इस तरह एसोसिएटेड प्रेस (AP), एजेंसी फ्रांस प्रेस (AFP), रायट जैसे अनेक विदेशी समाचार एजेंसी हैं। वो देखना समाचार लेखन और जवाबदेही। आमतौर पर खबर विभिन्न स्रोत से अपने आप जारी हो जाती है। जैसे जिस विभाग या मंत्रालय को कोई फैसला करना होता है, वह अपने बारे में पहले ही समाचार माध्यम की सूचना कर देती है। कई बार प्रेस वर्त आयोजित करके अखबारों का खुलासा किए जाते हैं। इस तरह अगर कहीं कोई घटना घटती है तो पुलिस कंट्रोल रूम या आसपास के लोग उसकी सूचना संवाददाताओं को दे देते हैं। फिर भी एक सतर्क संवाददाताओं से उम्मीद की जाती है कि वह अपने क्षेत्र के सब खबरों के बारे में विभिन्न स्रोत से पता करते हैं। सिर्फ प्रेस विज्ञापन या किसी अन्य स्रोत को से सूचना आने का इंतजार न करके सफलता सौदा वही माना जाता है जो सिर्फ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त होने वाले अखबारों पर आश्रित नहीं हो रहता। वह अपनी सूझबूझ और संपर्क के आधार पर खबरें इकट्ठी करते हैं। कई बार इस खबर स्पष्ट रूप से उजागर नहीं होती, उन्हें उजागर करना पड़ता है। भ्रष्टाचार या अपराध से जुड़ी खबरों के मामले ऐसे अक्सर होते हैं। कई लोगों जानते समझते हुए भी भय के कारण भ्रष्टाचार और अपराध की सूचना नहीं देते। ऐसे में कुछ संवाददाता उन खबरों को भाप लेते हैं और उनसे जुड़े तथ्यों को इकट्ठा करने के लिए युक्ति
सोचते हैं। उदाहरण के लिए पेट्रोल पंप का घोटाला के मामले में ऐसे ही हुए पूरे देश में गैरकानूनी तरीके से पेट्रोल पंप का आवंटन किया गया है। जाहिर है इसमें सत्ता पक्ष और समाज के ताकतवर लोग शामिल थे। इसके मामले में तथ्य जुटाना कठिन काम था। इसका संपादकों को नाटकीय तरीके अपनाने पड़े। इस तरह संसाधन निधि कोष के दुरुपयोग करने वाले के खिलाफ पत्रकारों ने गुप्त अभियान चलाया। रक्षा सौदे में दलित लिए जाने और गुजरात दंगों के दौरान बेस्ट बेकरी मामले जुड़ी अभियुक्ता को बचाने के लिए गवाहों के साथ सौदेबाजी करने वाले का मामला उजागर करने भी नाटकीय तरीका अपनाया गया। बाकी देखना। एजेंसी पत्र पत्रिकाओं के संसाधन जिन खबरों का जुटाना पाने में विफल रहते हैं उनके लिए एजेंसियों पर निर्भर रहता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एजेंसी सिर्फ वही खबरें भेजती हैं जिनकी जरूरत होती है। एजेंसी दो प्रकार से खबरें चित्रित ग्राफिक लेख वगैरह भेजती हैं। एक तो उनके संचार माध्यमों की सीधा खबरें भेजती हैं जो नियमित ग्राहकों होते हैं, और दूसरे उन्हें जो चुनिंदा खबरें फोटो या लेख वगैरह चाहते हैं। नियमित ग्राहकों को मानसिक सुख आदान करना पड़ता है, जिन्हें चुनिंदा खबरों या दूसरी सामग्री की जरूरत होती है उन्हें सिर्फ उनकी उसी सामग्री का भुगतान करना पड़ता है। एजेंसी अपने नियमित ग्राहकों को निरंतर खबरों और फोटो भेजती रहती हैं। उनके संवाददाता जो भी खबर या फोटो लेकर आते हैं वे उन्हें संपादिका करके संचार माध्यमों को जारी कर देते हैं। समाचार माध्यम उन खबरों में से अपनी जरूरत सामग्री छांट लेती हैं। जी देखना। समाचारों का चयन। जैसे कि आप जानते हैं, अलग अलग क्षेत्र के अनुसार हर खबर के पन्ने निर्धारित होते हैं। आमतौर पर मुख्य पृष्ठ पर राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरण या नीतिगत मामलों से जुड़ी घटनाओं या फैसले को प्रकाशित किया जाता है। बाकी खबरों को विदेशी, खेल, अर्थ, जगत, साहित्य, संस्कृत, अपराध, नगर आदि के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। महत्वपूर्ण खबरें के अलावा मुख्य पृष्ठ पर भीतर के पन्नों पर प्रकाशित महत्वपूर्ण खबरें की भी सक्षम झलक पटरी या खिड़की विंडो के रूप में प्रकाशित की जाती है, ताकि पाठकों को एक नज़र से में पता चल सके कि कौन सी खबरें किस पन्ने पर है। और जैसे कि हम चर्चा कर आए हैं, हर दिन हजारों खबरें विभिन्न स्रोतों से अखबारों, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के दफ्तरों में आती हैं। सभी को प्रसारित कर पाना संभव नहीं है। अखबार में चूंकि पन्ने अधिक होते हैं, इसलिए हर क्षेत्र से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों को प्रकाशित कर पाना संभव होता है। मगर इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के पास चूंकि समय की सीमा निर्धारित होती है, उन्हें खबरों को दिखाना भी पड़ता है। उनके लिए ज्यादा खबरें प्रसारित कर पाना संभव नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा कि उन्हें पर आधे घंटे के बुलेटिन में बहुमुश्किल 10 समाचार प्रसारित हो पाते हैं। उसमें भी अगर कोई बड़ी घटना हो गई हो या सरकार ने कोई बड़ा फैसला किया हो, तो उसे भी विभिन्न विशेष की राय लेने में समय निकल जाता है। बाकी लिखने के बाद समाचार लेखन, समाचार संकलन में जिस सावधानी की जरूरत होती है, वैसे ही सावधानी उतने प्रस्तुत करने वाले बर्तनी होती हैं। जैसे कि हम ऊपर क्या आए हैं, समाचारों में संवाददाताओं को अपने निजी विचार प्रस्तुत करने की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए उन्हें महाघटना को मुकम्मल तौर पर पेश करना होता है, और यह सावधानी रखनी होती है कि कोई तथ्य कट ना जाए, क्योंकि
समाचार का मकसद लोगों तक पहुंचाना होता है, इसलिए समाचार लिखते समय उसमें बोधगम्यता और सहजता बहुत जरूरी है। एक परंपरा सी बन गई कि समाचार लिखते समय पहले पैर में इंट्रो के दौर पर पूरे समाचार के संक्षेप लिखी दी जाए और फिर अगले पैर पर उसका विस्तार किया जाए। इसे उल्टे परिणाम फॉर्मूला कहा जाता है। समाचार लिखते समय लेख की तरह पहले कुछ आदर्श वाक्य लिखने या फीचर की तरह शेरो शायरी करने की निश्चितता माना जाता है, मगर अब यह पारंपरिक धीरे धीरे टूटने नजर आती लगी है। ये देखने वाला बाकी